अगर आपने सैवेज किंगडम का दूसरा एपिसोड देखा है तो आपने उस एपिसोड में ये भी देखा होगा कि जब मात्सुमी लायनेस के बच्चे मर जाते हैं तब वो अपने परिवार के साथ नॉर्थन किंगडम में चली जाती है और नॉर्थन किंगडम में जो शेरनी राज कर रही थी वो शेरनी मात्सुमी और उसके परिवार के आने से कहीं और चली जाती है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि नॉर्थन किंगडम की शेरनी के इलाके पर मात्सुमी और उसके परिवार ने कब्जा कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जिस लायनेस को और उसके परिवार को मात्सुमी ने नॉर्थन किंगडम से खदेड़ दिया था वास्तव में उस शेरनी का नाम रहता है सटाओ, जिसके इलाके पर सेकेकामा और मात्सुमी की गैंग ने कब्जा कर लिया था। सटाओ लायनेस की कहानी वाकई में बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि अगले कुछ ही हफ्तों में सटाओ अपना सब कुछ खो देने वाली है। अभी तो इसके परिवार में टोटल 9 शेर मौजूद है, लेकिन बहुत ही जल्द कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है जिसके बाद इस परिवार में सिर्फ 3 ही शेर बच पाएंगे। सटाओ के सभी बेटों को दूर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखना ये है कि क्या इसके बाद सटाओ दोबारा से अपने परिवार को खड़ा कर पाएगी या नहीं। और जानते हैं कि इस बार सेकेकामा सटाओ लायनेस से और 2 दबंग शेरों से क्यों भिड़ जाता है। अगर आपने इस सैवेज किंगडम का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट भी देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हम एक बफेलो हर्ड को देखते हैं जिस पर नजर रहती है क्वीन ऑफ नॉर्थ यानी सटाओ की। सटाओ को तो ये बात अच्छे से पता है कि ये बफेलो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके बच्चे इस बात से बिल्कुल अनजान हैं। लेकिन आज इन बच्चों को भी बफेलो की ताकत का एहसास हो जाएगा क्योंकि कुछ ही समय बाद सटाओ अपने बच्चों के साथ मिलकर एक बफेलो पर धावा बोल देती है, जिसके बाद वो बफेलो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। सटाओ को अपने बच्चों को सिखाना ही होगा कि पानी में शिकार कैसे किया जाता है, वरना आगे चलकर इनकी कमी इनके खात्मे का कारण भी बन सकती है। वैसे इस परिवार में सटाओ अकेली बड़ी शेरनी नहीं है, बल्कि इस परिवार में इसकी एक बहन भी है जो सटाओ की मदद जी जान से करती है। आज से कुछ साल पहले इस प्राइड में सेकेकामा और उसका भाई टॉर्नोस भी मौजूद थे, लेकिन एक दिन उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और द ग्रेट मार्श प्राइड में चले गए, जहां उनकी मुलाकात मात्सुमी से हुई और तब से वे उसी के साथ रह रहे हैं। प्राइड में राजा के ना होने की वजह से सटाओ का परिवार थोड़ा कमजोर तो जरूर हो गया है, लेकिन जब तक सटाओ जिंदा है तब तक वो अपने परिवार का बाल भी बाका नहीं होने देगी। सटाओ अपने बच्चों को ट्रेनिंग देकर उन्हें हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है और कुछ दिनों बाद वो अपने बच्चों को लेकर मार्श प्राइड के इलाके के किनारे पर आ जाती है क्योंकि अब तक ये जहाँ रह रहे थे वहाँ उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। अब भले ही किंगडम के इस इलाके में भरपूर शिकार मौजूद हो, पर इनका शिकार कर पाना इतना भी आसान नहीं है। और अभी सटाओ जिस इलाके में है वहाँ राज है द ग्रेट मार्श प्राइड का, जिसके चलते इन्हें आगे कई खतरों का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ ही दिनों बाद वही होता है जिसका डर था। सेकेकामा और उसका भाई टॉर्नोस को इस बात का आभास हो जाता है कि नॉर्थ की क्वीन सटाओ अपने परिवार के साथ उनके इलाके में घुस आई है, जिसके बाद सेकेकामा और टॉर्नोस सीधे उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ये परिवार आराम कर रहा था। भले ही सेकेकामा और टॉर्नोस एक समय इस परिवार का हिस्सा थे और इस परिवार में मौजूद बच्चे भी इनका अपना खून है, लेकिन अब ये दोनों भाई इस परिवार के मेंबर्स नहीं है और ये अपने किंगडम में किसी भी तरह का कंपटीशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए सेकेकामा और टॉर्नोस मिलकर पलक झपकते ही इस प्राइड पर हमला कर देते हैं और सबसे पहले ये सटाओ के बेटों को ही निशाना बनाते हैं। इनका हमला इतना तेज था कि सटाओ और बाकी के परिवार को सोचने तक का मौका नहीं मिल पाता है। हमले के तुरंत बाद ही ये सब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सेकेकामा और उसके भाई की वजह से सटाओ का पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। कुछ ही समय पहले सटाओ का 9 शेरों का एक ताकतवर परिवार था, लेकिन सेकेकामा के हमले से सारे बच्चे इधर उधर बिखर गए हैं। सटाओ को अब जल्द से जल्द अपने सारे बच्चों को ढूंढना होगा क्योंकि वे बच्चे अपनी माँ के बिना ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच पाए।
पाएंगे। कुछ देर बाद सटाओ की नजर एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक लेपर्ड ने अपना शिकार छुपा कर रखा था। हालांकि वो लेपर्ड भी उसी पेड़ पर अपने शिकार की हिफाजत के लिए मौजूद रहता है, लेकिन सटाओ इतनी भूखी रहती है कि वो पेड़ पर चढ़कर उस लेपर्ड से उसका खाना छीन लेती है। आमतौर पर लेपर्ड शेरों से बिल्कुल भी नहीं उलझते क्योंकि वे ताकत और साइज के मामले में शेरों से बहुत छोटे होते हैं। कुछ दिनों बाद सटाओ के इलाके में 20 वाइल्ड डॉग्स का एक झुंड घुस आता है और पलक झपकते ही ये सब अपने लिए एक शिकार भी चुन लेते हैं, जिसके बाद वे सभी मिलकर न केवल शिकार पर टूट पड़ते हैं बल्कि उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। सटाओ इन कुत्तों से बस कुछ ही दूरी पर मौजूद थी, जिसके बाद सटाओ को जैसे ही मालूम होता है कि उसके आसपास में कुत्तों का कोई बड़ा झुंड है और उन्होंने किसी का शिकार किया है, वैसे ही सटाओ घटना स्थल पर पहुंचती है। सटाओ को देखते ही सभी वाइल्ड डॉग्स वहां से 9-11 हो जाते हैं। इधर एक तरफ सटाओ किसी तरह से दूसरों का खाना चुराकर गुजारा कर रही थी, तो वही किंगडम के दूसरी तरफ मात्सुमी का तरीका पूरी तरह से अलग था, क्योंकि मात्सुमी की सेना इतनी बड़ी है कि ये आराम से किसी भी जानवर को अपना शिकार बना सकती है। इधर कुछ दिनों बाद सटाओ के इलाके में कुछ हाइनास घुस आते हैं। इन हाइनास को शायद इस बात का आभास हो गया था कि इस वक्त सटाओ बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर कुछ दिनों बाद एक लेपर्ड सटाओ के इलाके में शिकार करती है और फिर एक बार सटाओ उस लेपर्ड से उसका शिकार छीन लेती है। अब सटाओ दूसरे शिकारी जानवरों से उनका शिकार छीनने में माहिर हो चुकी है, लेकिन सटाओ के लिए सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि हाइनास अब सटाओ के इलाके में धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगे हैं। द ग्रेट मार्श में अब सूखे ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते अब शाकाहारी जानवरों के झुंड नॉर्थ के तरफ निकलने लगे हैं। ऐसे में मात्सुमी एक बफेलो हर्ड का पीछा करती रहती है और इसी बीच उसकी मुलाकात सेकेकामा से हो जाती है। सेकेकामा के आ जाने से मार्श प्राइड बड़ी ही आसानी से शिकार करने में कामयाब हो जाता है। सेकेकामा और मात्सुमी एक साथ होने से मार्श प्राइड अनबीटेबल बन चुका है, इसीलिए ये बिना किसी डर के नॉर्थ के तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि शाकाहारी जानवरों का झुंड नॉर्थन किंगडम में पहुंच चुका है। ये सटाओ के लिए शिकार करने का सबसे अच्छा मौका है और इस मौके को वो बिल्कुल भी नहीं गवाती, यानी सटाओ शिकार करने में कामयाब हो जाती है। सटाओ ने अपनी एक चुनौती को तो पार कर लिया है, लेकिन अभी इसके सामने दूसरी चुनौती भी आने वाली है और ये चुनौती है सूखा, जो कि बहुत ही जल्द पूरे किंगडम को बंजर बना देगा। ऐसे में किसी भी जानवर के लिए पानी खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही चीज सटाओ को भी तंग कर सकती है। वैसे इस सूखे की वजह से सटाओ के किंगडम में ढेर सारे शाकाहारी जानवर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ 2 दमदार नर शेर भी आ गए हैं और ये ना ही सेकेकामा है और ना ही टोरनोस, बल्कि ये वही 2 शेर है जो सेकेकामा से उसकी गद्दी छीनना चाहते हैं। ऐसे में अगर सटाओ इन शेरों के साथ मिलकर गठबंधन बना लेती है तो इस किंगडम में राज करने का इसका सपना सच भी हो सकता है, लेकिन ऐसे बंजारे शेरों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। कुछ देर के बाद ये दोनों शेर एक शेरनी के पास आ जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये रहती है कि वो शेरनी ना ही सटाओ रहती है और ना ही उसकी बहन, बल्कि ये शेरनी रहती है मात्सुमी, जो कि इन 2 बंजारे शेरों के बीच फंस चुकी रहती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सेकेकामा मात्सुमी के आसपास में ही मौजूद रहता है और वो बंजारे शेरों को देखते ही उन पर टूट पड़ता है। और कमाल की बात तो ये रहती है कि सेकेकामा अकेला ही इन दोनों बंजारे शेरों को हरा देता है, जिसके बाद ये दोनों बंजारे शेर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ सटाओ के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि मार्श प्राइड के आने के बाद ये अपने नॉर्थन किंगडम में नहीं रह सकती और ऐसे में इसे अपना घर फिर एक बार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अगर आपने सैवेज किंगडम का दूसरा एपिसोड देखा है तो उसमें जब मात्सुमी के बच्चे मर गए थे तब मात्सुमी अपने परिवार के साथ नॉर्थन किंगडम में चली गई थी, जिसके बाद नॉर्थन किंगडम में रह रही क्वीन मात्सुमी के आने से कई और चली गई थी। तो जो क्वीन मात्सुमी के आने से कई और चली गई थी, दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि सटाओ ही थी और वो यही मूवमेंट है, यानी कहानी शुरू अब होती है, क्योंकि द ग्रेट मार्श प्राइड ने सटाओ के इलाके पर कब्जा कर लिया है और सटाओ को इनके आ जाने से कई और जाना पड़ता है। सटाओ के जाने के बाद मार्श प्राइड नॉर्थन किंगडम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल
में ले चुका था और सेकेकामा की मदद से ये बड़ी ही आसानी से शिकार भी कर लेते थे। लेकिन वही दूसरी तरफ सटाओ एक बंजर जमीन पर रहने के लिए मजबूर हो गई है। ये जगह सटाओ के लिए एकदम अनजान है और यहाँ खाने की भी भारी कमी है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा इसका इंतजार कर रहा है। दरअसल वे दो बंजारे शेर जिन्हें सेकेकामा ने नॉर्थर्न किंगडम से खदेड़कर भगा दिया था, वो यहीं पर आ गए हैं। जंग में हारे हुए शेरों के सिर पर हमेशा गुस्सा सवार रहता है और ऐसे में ये दो बंजारे शेर सटाओ पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो बंजारे शेर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वे दोनों सटाओ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे दोनों सटाओ के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लेते हैं। अब इस कहानी में आएगा असली मजा, क्योंकि अब तक सटाओ न केवल बेसहारा थी बल्कि बहुत सी मुसीबतों का सामना भी कर रही थी। लेकिन अब उसे दो शेरों का साथ मिल चुका था और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत ही जल्द उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। हालांकि इस वक्त ये मार्श प्राइड से टक्कर लेने के लायक नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द सटाओ अपनी एक नई फौज तैयार करने में लग जाएगी और ये भी तय है कि द ग्रेट मार्श में और सटाओ के बीच जंग तो होकर ही रहेगी। अब इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सब आगे वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द इस सैवेज किंगडम के 5वें एपिसोड में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।